फाइनली यहाँ पे पंचायती राज विभाग के द्वारा जो भी ग्राम कचहरी बनाए गए हैं उसमें सचिव के पदों पे भर्ती यहाँ पे निकाल दी गई है और इसका जो ऑनलाइन आवेदन है उसको भी यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। कमाल की बात यह है कि आप इंटरमीडिएट पास हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं और किसी प्रकार की कोई भी आपका एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है। जो भी आपका इंटर का अंक है उसी के भी यहाँ पे मेगा सूची बनाकर आपको जो है जॉब यहाँ पे दी जाएगी। इसमें हम सैलरी की बात करें तो आपको जो है 6,000 रुपया मानदेय के रूप में पैसा मिलेगा, क्योंकि आपका जो है सरकारी नौकरी नहीं है, संविदा के आधार पे आपका भर्ती होने वाला है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि अगर आपने भी इंटरमीडिएट पास कर लिया हुआ है और पंचायत स्तर पे ग्राम कचहरी के सचिव के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो इसका जो फॉर्म है स्टेप बाय स्टेप आप कैसे भरेंगे। बहुत सारे लोग जो है फॉर्म भरने में गलती कर रहे हैं, जो गलती आपको नहीं करना है। एक बार इस वीडियो को देखिएगा, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। इसमें किसी प्रकार की कोई भी आपको पेमेंट नहीं देना है, बड़ी आसानी से घर बैठे किसी भी आप जिले से आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर जिला का जो है आवेदन शुरू हुआ है। बिहार में देखेंगे तो 15 से 83 यहाँ पे पोस्ट है जो कि अलग अलग जिलों के लिए भर्ती निकाली गई और सभी जिला में एक बार ही आवेदन यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी काम की गई है। कैसे फॉर्म को भरना है, किस तरह से इनके जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है, जो भी इनका स्वयं घोषणा पत्र है उसको कैसे अपलोड करना है, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। देखिए, फॉर्म कैसे भरना है उसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, क्योंकि इसी पोर्टल के माध्यम से आपका जो फॉर्म है ना ऑनलाइन यहाँ पे फिलअप किए जा रहे हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो भर्ती है ना ग्राम कचहरी के जो सचिव होते हैं, आप सभी जानते ही हैं कि आपका जो एक पंचायत होता है, उसी पंचायत में देखेंगे तो ग्राम कचहरी होता है जिसका हेड जो है सरपंच होते हैं। तो उन्हीं के जो है सचिव के पदों पे भर्ती निकाली गई है। भर्ती आपका पूरी तरह से जो है संविदा के आधार पे होने वाली है, किसी प्रकार की सरकारी नौकरी आपका नहीं रहेगा। और इसमें देखेंगे बताया गया है कि जिलावार कुल पदों की संख्या 15 से 83 है, यानी कि 15 से 83 पदों पे पूरे बिहार में यहाँ पे भर्ती होने वाली है। लेकिन इसका जो लिस्ट है वो भी निकल के आ चुका है, कौन से जिले में जो है कितनी भर्ती होने वाली है। बाकी हम मानदेय की बात करें तो आपको जो है 6,000 रुपया प्रति महीना एज अ मानदेय के रूप में पेमेंट मिलेगा। क्वालिफिकेशन अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, और इंटरमीडिएट से अगर आपने कम कोई पढ़ाई किया होगा तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। कम से कम इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए। बाकी देखेंगे तो बताया गया है कि उम्र सीमा आपका क्या रहेगा। तो अपर उम्र की रिगार्डिंग यहाँ जानकारी दिया गया है कि अगर आप आरक्षित वर्ग से पुरुष हैं तो 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला हैं तो 40 वर्ष, आरक्षित वर्ग के महिला हैं तो 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष अपर एज रखे गए हैं, जिसको आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है। बाकी देखेंगे बताया गया है कि जो भी पहले से ग्राम कचहरी सचिव के पद पे जो है कार्य कर चुके हैं उनका जो अपर एज रहेगा 55 वर्ष तक रहेगा तो फॉर्म को भर पाएंगे। तो बताया गया है कि 10+2 में जो भी आप अंक प्राप्त करेंगे उसी के भी यहाँ पे आपका मेरिट बनेगा, किसी प्रकार की कोई भी इसमें एग्जाम नहीं होने वाली है। ठीक है। और बाकी देख सकते हैं कि जो स्नातक डिग्री धारक है उनको 10% अंकों की तथा जो पीजी किए हुए हैं वैसे को 20% अंकों की अधिमानता भी मिलेगा, यानी कि आपने इंटर के बाद स्नातक किया हुआ है, पीजी किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको वेटेज मिलने वाला है। ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे जानकारी निकल के आ चुकी है। बाकी नीचे आएंगे तो देखेंगे तो यहाँ पे बता दिया गया है कि कौन से जिलों में जो है कितनी भर्ती है। यहाँ पे देखेंगे बांका लिखा गया है। ठीक है। तो बांका में देखेंगे कौन से प्रखंड के अंतर्गत, कौन से ग्राम कचहरी के अंतर्गत, कौन से कोटि में, ठीक है, महिला या फिर अन्य। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बहुत सारे ऐसे ग्राम कचहरी हैं जहाँ पे महिला की ही भर्ती है। ठीक है। देखेंगे यहाँ पे एसी की यहाँ पे महिला की भर्ती है, यहाँ पे देखेंगे आरक्षित महिला की भर्ती है। जहाँ पे अन्य लिखा है तो समझिए कि वहाँ पे पुरुष भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो अन्य है तो इसका मतलब ये है कि पुरुष भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे पोस्ट है जहाँ पे महिला के लिए रिजर्व रखे गए हैं, तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जिसमें आपको ग्राम कचहरी में अप्लाई करना है वहाँ की जानकारी आप चेक कर लीजिएगा। देखिए बांका का ये भी है। ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो बेगूसराय का आपको देखने को मिलेगा, लखीसराय का देखने को मिलेगा। तो इस तरह से इसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपको फॉर्म को भरना है तो कैसे फॉर्म को भर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको easy2net.com सर्च करना है। ठीक है। फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलता है, इसको यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट जॉब में आपको देखने को मिल जाएगा बिहार ग्राम कचहरी सचिव भर्ती, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। इसका जो लिंक है हमने नीचे भी उपलब्ध करवा दिया हुआ है, क्लिक करके सीधे यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है।
देखेंगे तो वही जानकारी यहाँ बताया गया है। 16 जनवरी से इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है शुरू किए गए हैं और 29 जनवरी तक जो है फॉर्म को आप भर पाएंगे। कोई भी आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। 15 से 83 पोस्ट रहने वाले हैं, 12वीं पास हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है और इसी नोटिफिकेशन में देखेंगे तो जो भी जिलावार वैकेंट सीट है उसकी भी जानकारी दे दी गई है, जैसे कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में दिखाया। और यहीं से फॉर्म को आप भरना चाहते हैं तो सीधे यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं और जो भी शपथ पत्र होता है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं से आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनका ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे तो देखेंगे ये वाला जो है पोर्टल यहाँ पे पंचायती राज विभाग के द्वारा लाइव किया गया है, जिसके माध्यम से बताया गया है कि ग्राम कचहरी सचिव के लिए आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म इजिली भर पाएंगे। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इनका जो भी नोटिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं, जिसकी जानकारी हमने बता दिया हुआ है। फॉर्म भरने के लिए देखेंगे तो क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई का जो है बटन आपको देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले तो आप नए कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया हुआ है तो लॉगिन करके जो भी काम है वो कर सकते हैं। आगे आपको हम बताएंगे कैसे कुछ क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बटन पे आपको क्लिक करना है। पोस्ट में देखेंगे तो आपको जो है ग्राम कचहरी ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्राम कचहरी सचिव के ही पदों पर भर्ती अभी निकाली गई है। हो सकता है कि न्याय मित्र की भर्ती जो है अलग से आ सकती है। यहाँ पे जो भी अभ्यर्थी हैं उनका नाम लिखेंगे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, उनके पिता या फिर पति का नाम यहाँ पे लिखेंगे, माता का नेम यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, और जो भी आवेदक का ईमेल आईडी है, ठीक है, यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है, सही सही आपको जानकारी देना है। बाकी जो भी आपका जन्म तिथि है यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं जो भी आपका ईयर है। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी मंथ है उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ से डे करेंगे। इस तरह से आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सिलेक्ट हो जाता है। अपना जो भी लिंग है बताएंगे कि पुरुष है कि महिला है, तो देख लीजिएगा जो भी आप ग्राम कचहरी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वहाँ पे सीट जो है किसके लिए रिजर्व है इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे श्रेणी आपको बताना है कि आप सामान्य है या फिर आरक्षित है। सामान्य का मतलब कि आप जनरल से आते हैं तो सीधे सामान्य करेंगे। अगर आप आरक्षित का मतलब SC ST BC BC हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे और अपना जो भी कोटि है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप SC ST हैं या फिर BC BC हैं। ठीक है, तो जो भी आपका कैटेगरी होगा वो कैटेगरी का सिलेक्शन आपको करना होगा। अगर आप यहाँ पे विकलांग हैं तो हाँ कर सकते हैं, नहीं है तो सीधे नो करेंगे। बाकी स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती हैं तो हाँ करेंगे, नहीं तो इसको भी नो करेंगे। यहाँ पे अपना जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है ना वो आपको डालना है। ध्यान रखिएगा कि आधार लिंक मोबाइल नंबर होनी चाहिए, वही आपको डालना है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करेंगे, कोई भी नंबर डालेंगे तो फिर OTP जनरेट करने में और वेरीफाई करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जो भी अपना आधार लिंक मोबाइल नंबर है उसको डालेंगे, जनरेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके नंबर पे जो है OTP सेंड कर दिया जाएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे OTP डालने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। OTP यहाँ पे डालेंगे, वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आपका जो OTP है ना वेरीफाई हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पासवर्ड में आप कुछ भी रख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम राम है तो राम लिखेंगे इस तरह से, और कोई स्पेशल कैरेक्टर लगाकर 1 2 3 करके आप इस तरह से पासवर्ड सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड को यहाँ पे डालेंगे, उसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। जो भी यहाँ पे कैप्चा आपको नजर आ रहा है इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है सक्सेसफुल कंप्लीट होता है और आपको जो है यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यूजर आईडी जो है आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिया जाता है और पासवर्ड आपने जो भी सेट किया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको चाहे तो प्रिंट करके सुरक्षित रख सकते हैं। क्लिक हियर टू कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आपसे जो है लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो जो भी आपको यूजर आईडी मिला हुआ है उसको यहाँ पे डालेंगे, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, कैप्चा को फिल करेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो है इस तरह से डैश आपको बोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करके जो भी अपना जानकारी है उसको आपको फिलअप करना होगा। फिर यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और लास्ट में जो है फॉर्म को आपको फाइनलाइज करना है, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करना है। तो सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो है फॉर्म खुल के आएगा। यहाँ पे कुछ अपने जानकारी फिलअप किया हुआ है जो कि आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप चाहें तो वैकल्पिक जो नंबर होता है वो यहाँ पे डाल सकते हैं, कंपलसरी है, वैकल्पिक नहीं है। तो यहाँ पे अपना जो अल्टरनेटिव नंबर है यहाँ पे डाल दीजिएगा। अपना जो पैन कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर है यहाँ पे आपको डालनी है जो कि मैंडेटरी है। बाकी अपना जो भी अस्थायी पता है जैसे कि ग्राम, सड़क, शहर, थाना, पिन कोड के साथ यहाँ पे पूरा जो अपना एड्रेस है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। और जो भी अपना वर्तमान पता है अगर अलग है तो उसको यहाँ पे
अलग मेंशन करेंगे, नहीं तो सेम टू सेम यहाँ पे टाइप करेंगे। बाकी आपका जो भी गृह जिला है उसका सिलेक्शन आप यहाँ से कर सकते हैं कि आप जो है कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना गृह ब्लॉक बताएंगे कि आप जो है कौन से ब्लॉक से हैं। फिर यहाँ पे गृह जो पंचायत है उसका सिलेक्शन आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ग्राम कचहरी सचिव के रूप में कार्य करने के अगर आपके पास अनुभव है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, 4 वर्ष है या फिर 5 वर्ष है, ठीक है। नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। देखिएगा तो यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। अगर आपके पास कंप्यूटर की दक्षता है तो आप यहाँ पे बता दीजिएगा कि हाँ मेरे पास है। नहीं है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन है तो जरूर हाँ कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास DCA है तो आप यहाँ पे जरूर बता दीजिएगा। अब यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन की डिटेल्स है, जैसे कि आपने इंटर जो है कौन से विद्यालय या फिर बोर्ड से आपने पास किया हुआ है, तो जैसे कि मान लीजिए मैंने जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से पास किया हुआ है तो यहाँ पे हम उसको टाइप कर देंगे, ठीक है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पे हम टाइप कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको भी टाइप कर देना है जिस भी बोर्ड से पढ़े लिखे हैं। फिर आपने जो है कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किया हुआ है वो आपको बताना है। फिर यहाँ पे आपका टोटल जो है अंक कितना मिला हुआ है इंटरमीडिएट में, जैसे कि मान लीजिए 500 अंक का होता है, उसमें से मान लीजिए आपको 350 अंक मिला हुआ है, ठीक है। तो लिख सकते हैं 300 आपको मिला हुआ है तो 300 लिख सकते हैं, और उसका परसेंटेज कितना हो रहा है आप यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 500 अंक का होगा तो उसमें से आप 300 लाए हुए हैं तो उसके हिसाब से अपना जो भी 3/5 करिएगा तो इसका परसेंटेज यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इसको डाल देना है। अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो उसका जो भी बोर्ड है, विश्वविद्यालय है, उसकी जानकारी बता सकते हैं, कब आपने उत्तीर्ण किया हुआ है, टोटल अंक कितना मिला हुआ है, परसेंटेज कितना है। अगर आपने PG भी कर रखा हुआ है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पे जरूर डाल दीजिएगा। देखिए स्नातक PG पे आपको क्या होगा ना, अधिमानता यहाँ पे देखने को मिलेगा जब आपका मेरिट बनेगा, तो कहीं ना कहीं ये वाला क्वालिफिकेशन आपके पास है तो 10% 20% आपको जो अधिमानता यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। हालांकि आप चाहें तो इंटर पे भी फॉर्म को भर सकते हैं, आपने इंटर किया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, स्नातक और PG जरूरत नहीं है, लेकिन जो किए हुए हैं वो जानकारी यहाँ पे जरूर भर देंगे क्योंकि आगे चल के उनको प्रेफरेंस मिल जाएगा। बाकी यहाँ बताया गया है कि जो भी अपना फोटोग्राफ है उसको यहाँ पे अपलोड करना है, जो कि 200x230 पिक्सल में होनी चाहिए और 50 KB से कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए, ठीक है। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फोटो का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, ठीक है, जो कि 140x60 पिक्सल में होनी चाहिए। इमेज साइजर से बना लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, और 20 KB से कम जो है इसका फाइल साइज होनी चाहिए, ठीक है। चूज फाइल पर क्लिक करके इसको भी चूज कर लेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करना है कि मैं जो भी जानकारी दे रहा हूँ जानकारी यहाँ पे सही है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन का डेटा है यहाँ पे सेव होता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे होम का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो हमारा फोटो सिग्नेचर है वो भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट है ना उसको यहाँ पे अपलोड करने हैं, तो अपलोड डॉक्यूमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करिएगा वो बताया गया है कि ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए, ठीक है, और 400 KB से जो है कम इसका फाइल साइज होनी चाहिए। और बताया गया है कि आपका जो भी फाइल रहेगा वो जो है PDF में ही रहेगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ बताया गया है कि PDF में ही होनी चाहिए। तो इसको सबसे पहले अपना ब्लैक एंड व्हाइट में स्कैन कर लीजिएगा और सेल्फ अटेस्टेड हो सके तो कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट है ना वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद इंटर का जो मार्कशीट है 10+2 का उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। स्नातक का मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे देखिए मैट्रिक का जो मार्कशीट है ना उसको अपलोड मत करिएगा, मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है जो कि 2 साल के बाद मिलता है। बाकी इंटर का मार्कशीट अपलोड कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। स्नातक का आपने जानकारी दिया हुआ है तो उसका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, हालांकि मैंडेटरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे नहीं फॉर्म फिलअप करते समय जानकारी दिए हुए हैं तो इसको छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपने PG का भी जानकारी दिया हुआ है तो उसका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट में से कोई भी आप यहाँ पे चाहें तो अपलोड कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको जाति भी यहाँ पे देना होगा, तो जाति को भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है।
यहाँ पे देखेंगे स्वयं अभिप्रमाणित जो है आपसे मांगा जा रहा है, तो यहीं पे देखेंगे इनके ऑफिशियल पोर्टल पे या फिर यहाँ भी आपको देखेंगे तो शपथ पत्र जो है डाउनलोड करने का बटन आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा नोटरी द्वारा जो है निर्गत आपको करना होगा। जो भी आपका जिला होता है, कचहरी होता है, आप जाएंगे जिला कचहरी में तो वहाँ पे नोटरी होते हैं, उनके माध्यम से आपको जो है निर्गत करवाना है। ठीक है, वहाँ पे जाएंगे, आप कहेंगे कि नोटरी के द्वारा जो है शपथ प्रमाण पत्र बनवाना है तो लोग बना देते हैं, कोई भी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, जो भी आवेदक फॉर्म भर रहा है, अपने पिता का नाम, उम्र, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, प्रखंड और जिला यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा जहाँ के आप अस्थायी निवासी हैं। ठीक है, और बाकी आपको एक घोषणा लेना है कि जो भी आप जानकारी दिए हुए हैं, जो भी ऊपर दर्शाए पते पर आप निवास कर रहे हैं, ठीक है, और ग्राम कचहरी के जो भी सचिव के सबिंदा के पदों पे भर्ती आई हुई है उसमें जो भी उल्लेखित निर्देश है उसको मैं पालन करूंगा या फिर करूंगी। ठीक है, बाकी यहाँ पे बताया गया है कि यह कि ग्राम कचहरी सचिव के सबिंदा भर्ती हेतु आवेदन पत्र के साथ जो भी आप शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र अटैच किए हुए हैं, ठीक है, वो सब सही है, सत्य है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी फर्जीवाड़ा हमने नहीं किया हुआ है। इसका जो है आपको नोटरी के द्वारा शपथ बनवा कर देना होगा। ठीक है, बाकी बताया गया है कि अगर आपके द्वारा आवेदन पत्र के साथ जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, आदि प्रमाण पत्र सही है, यदि मेरे द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट गलत पाई जाती है या फिर किसी प्रकार की कोई जानकारी छुपाई जाती है तो आपका जो भी उम्मीदवारी है रद्द करते हुए मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसका जो है शपथ पत्र आपको बनवा कर देना होगा। यहाँ पे जो भी शपथ करता है, जैसे कि आप शपथ ले रहे हैं तो अपना सिग्नेचर करेंगे और नोटरी के द्वारा इसको नोटराइज जरूर करवा लेंगे। ठीक है, तो इसी को लाकर जो है यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। स्वयं अभिप्रमाणित इसी को बोला जाएगा। बाकी यहाँ पे आधार आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना है, जिसमें आप चाहें तो आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों को आपको अटैच करके यहाँ पे अपलोड करना है आईडी प्रूफ आधार प्रूफ में। ठीक है, तो इसमें आपको पैन कार्ड और जो भी आपका आधार कार्ड है दोनों को साथ में फोटो कॉपी कराकर यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके पीडीएफ में अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अपलोड करने का बस यही तरीका है। चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे, अपलोड करेंगे और सेव के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं, अब यहाँ पे आपका लास्ट जो काम है ना, एप्लीकेशन को फाइनलाइज करना है। तो यहाँ पे फाइनलाइज एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वही जो है डिक्लेरेशन आपको देखने को मिलेगा जिसको आपको डिक्लेयर करना है। और यहाँ पे फाइनल सबमिट के बटन पर क्लिक करके आपको ना जो एप्लीकेशन है ना उसको यहाँ पे फाइनल सबमिट कर लेना है। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भरना है। थोड़ा सा भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो आगे चल के काफ़ी समस्या क्रिएट हो सकता है। बाकी इनका जो भी वैकेंसी का जानकारी है वो यहाँ पे पीडीएफ में दिया गया है कि कौन सी जगह पे भर्ती है, तो उसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसी का अकॉर्डिंग जो है फॉर्म भरिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपका मेगा सूची कैसे बनेगा, तो मेगा सूची के रिगार्डिंग हमने जानकारी दे ही दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट के जो भी अंक है उस पर ही आपका मेगा सूची बनेगा। बाकी अपना स्नातक किया हुआ है तो 10%, पीजी किया हुआ है तो 20% आपको अधिमानता देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ बताया गया है ग्राम कचहरी के सचिव के पद पर बिताई गई प्रति पूर्व वर्ष की सेवा के लिए 2.5% यहाँ पे अंक आपको देखने को मिलेगा। अधिकतम जो है 12.5 अंक आपको अगर आप पहले से काम कर चुके हैं ग्राम कचहरी के सचिव के रूप में तो आपको मिलेगा। ठीक है, बाकी अगर आपका समान अंक आता है तो उस समय जो भी अधिक उम्र वाले होंगे उनको जो है वरीयता यहाँ पे दी जाएगी और जो भी इनकी भर्ती है वो घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, ये जानकारी बताया गया है। बाकी आपका जो भी भर्ती है वो जो है गठित ग्राम कचहरी नियोजन समिति के द्वारा किया जाएगा, जिसमें ग्राम कचहरी सरपंच अध्यक्ष रहेंगे, ग्राम कचहरी के उप सरपंच सदस्य रहेंगे, बाकी प्रखंड विकास पदाधिकारी या फिर उनके द्वारा नामित पदाधिकारी सदस्य सचिव रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन्हीं के अंतर्गत जो है आपका भर्ती प्रक्रिया आएगा, इन्हीं के द्वारा जो है भर्ती वगैरह वगैरह कराई जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया किस तरह से फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि जो भी इनके समिति का जो है सदस्य बनाए गए हैं उन सभी के द्वारा जो है आपका मेरिट लिस्ट वगैरह वगैरह तैयार किया जाएगा और उन्हीं के आधार पे आप सभी का जो भर्ती प्रक्रिया है वो यहाँ पे हो पाएगा। तो फॉर्म भर दीजिए, बाकी जो भी फर्दर अपडेट आएगा उसको अपडेट करवाते रहेंगे। अभी तक आपने उमेश टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी छोटा मोटा अपडेट आएगा उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।